नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके सामने कबीर दास की भक्ति पद्धति के विषय में बातचीत करूंगा। भक्ति का अर्थ और स्वरूप क्या होता है, सबसे पहले आपके लिए यह जानना अनिवार्य है। रामानुजाचार्य परमात्मा के निरंतर स्मरण को ही भक्ति का नाम देते हैं। उनके अनुसार जब कोई भक्त परमात्मा का लगातार नाम स्मरण करता है तो वही भक्ति कहलाती है। व्यास जी के अनुसार प्राणिधान वह भक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर उस योगी पर कृपा दृष्टि करते हैं और उसकी इच्छाओं की पूर्ति निमित्त उसे वरदान देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भक्त ईश्वर के नाम स्मरण, ईश्वर के की संकीर्तन में संलग्न रहता है तो ईश्वर उसकी इच्छाओं के अनुसार उसे वर देते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। पतंजलि ने इसके बिल्कुल अलग बात कहते हुए कहा है कि प्राणिधान वह भक्ति है जिसमें इंद्रिय भौगोलिक संपूर्ण फलाकांक्षाओं का परित्याग करके सब कर्म उस परम पुरुष को समर्पित कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्त स्वयं को भूल जाता है और अपना सर्वस्व समर्पण ईश्वर के लिए कर देता है। भक्तराज प्रहलाद के शब्दों में जैसी तीव्रासक्ति अविवेकी पुरुष की इंद्रिय विषयों में होती है, उसी प्रकार की आसक्ति जब प्रभु में या ईश्वर में हो और उसका स्मरण करते हुए वह समय को व्यतीत करे तो उसे भक्ति कहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जब कोई भी मनुष्य तन मन और धन से पूर्ण आसक्त भाव को प्राप्त कर ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाता है तो वह भक्ति होती है। कबीर की भक्ति पद्धति के बारे में यदि हम बात करें तो नारद ने भक्ति के दो रूप बताए हैं, प्रेम रूपा और गौणी। प्रेमा रूपी भक्ति को भी आगे चलकर तीन भागों में विभक्त किया गया। पहला गौण, जो कि सांसारिकता के बहुत अधिक निकट मानी गई। मुख्य, जो प्रेम प्रमुख है किंतु जगत के प्रति उदासीन नहीं है। अनन्य, जो संस्कार रहित है, ज्ञान कर्म इत्यादि से ऊपर अपने आराध्य में लीन रहता है। ऐसी भक्ति अनन्य भक्ति कहलाती है। कबीर की भक्ति की यदि हम बात करें तो नारद भक्ति के स्वरूप के आधार पर इनकी भक्ति अनन्य कोटि में आती है। गौणी के भी नारद ने तीन भेद किए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इसमें यदि हम कबीर की भक्ति को देखें तो वह सात्विकी के निकट आती है। कबीर की भक्ति पद्धति की विशेषताएं क्या हैं, इस के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो कबीर ने अपनी भक्ति में अपने जिस आराध्य का वर्णन किया है वह उपनिषदों की अद्वैती भावना से प्रभावित है। कबीर ब्रह्म भावना को अद्वैत मानते हैं किंतु कहीं कहीं कुछ स्थानों पर वे इससे भिन्न भी दिखाई पड़ते हैं। कबीर किसी सिद्धांत के पोषक नहीं थे, किसी भी गुरु के अनुयायी नहीं थे या किसी भी मत के संस्थापक नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म का जो वर्णन किया है वो उनके अनुभव पर आधारित है। वे पहले साधक हैं और बाद में कवि हैं। वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। उनका मानना है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर दिखाई देता है। प्रियतम पास में है तो उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है। उनका कहना है, प्रियतम को पतिया लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। वे ब्रह्म की स्थिति उसी प्रकार मानते हैं जिस प्रकार अद्वैतवाद के पोषक प्रतिबिंबवाद में ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव करते हैं। ज्यों जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानी है। कबीर
अपनी इस अद्वैत भावना को इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ कथयो ज्ञानी। साकार भक्ति की यदि बात करें तो कबीर की निर्गुण भक्ति में साकार ब्रह्म के जो तत्व आ गए हैं उनके बारे में यदि बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि कोई तीव्र भक्ति भाव के वे परिचायक नहीं हैं, अपितु जन मन में साकार स्वरूप की जो उपासना प्रचलित थी उसका पूर्ण विरोध करते हैं और विरोध करते करते भी स्वयं कई बार उसके प्रभाव से नहीं बच पाते। विशेषकर जब आत्मा अपने प्रिय से विरहिणी रूप में आत्मनिवेदन करती है तो जो भावों की सरसता कबीर के यहाँ मिलती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाड़ी पुथैला धज करो कामिडीली पहिराऊं, जी जी भेषा हरि मिले सोई सोई भेष कराऊं। यहाँ ईश्वर को की वेशभूषा पहना करके उसका स्मरण करने की बात कही गई है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एक साधन बताया है। वे कहते हैं कि स्थान स्थान पर यदि भटकता है कोई व्यक्ति तो उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, केवल भक्ति नसैनी मुक्ति की, केवल भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है, उनका यह मानना है। क्या जब तब क्या तप संयम, क्या व्रत और क्या अन्न, जब लगी जुगत न जानिए भाव भगति भगवान। मुक्ति के साथ साथ संसार के दुख गमन का साधन भी इसी प्रभु भक्ति के अंदर है। भाव भगति विश्वास बिन कटै न संशय मूल, कहे कबीर हरि भगति बिन मुक्ति नहीं रह भूल। वे दो आदर्श मानते हैं भागवत प्रेम के लिए, एक सती को और एक शूर को। सती भाव का आचरण करने पर भक्त अपने गुरुतर कर्तव्य से मुक्त हो जाता है और उसका उत्तरदायित्व प्रभु पर आ जाता है। उनका कहना है कि शूरवीर और सच्चे भक्त की यही कसौटी है कि सूरा तबहि परशये, लढ़े धर्म के हेत, पुरजा पुरजा हुई परै तौ न छोड़े सेत। भक्ति में अनन्य भाव को वे बड़ा महत्व देते हैं। सर्वस्व समर्पण के साथ साथ अपने अस्तित्व को साध्य में लीन करने की उत्कृष्ट भावना कबीर में परिलक्षित होती है और यही कारण है कि वे ईश्वर का दास बनने में कदापि नहीं हिचकिचाते। मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई। यही कहकर वे अपने आप को राम का गुलाम घोषित करते हैं। विरह कबीर की भक्ति भावना का एक प्रमुख अंग हमें दिखाई पड़ता है। अपने प्रभु के लिए, अपने प्रियतम के लिए वे कहते हैं, मन पर तीति न प्रेम रस, ना इत तन में ढंग, क्या जानो उस प्रीत सो कैसी रहसी संग। ऐसे अद्भुत प्रियतम को जब आत्मा प्राप्त नहीं कर पाती तो उसके वियोग में वह तड़पती रहती है। कबीर की कविता में ये तड़पन जल बिन मीन से कम नहीं। जब से गुरु ने उस ईश्वर का ज्ञान करवाया तब से यह भक्त व्याकुल हो गया। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाऊं थे पंगुल भया, सतगुरु मार्या पान। जब आत्मा रूपी नायिका को परमात्मा रूपी प्रियतम नहीं मिल पाता है तो वह अपने प्रिय के वियोग में टूक टूक होने लगती है। उसे ईश्वर को आक्रोश में आकर ताना देना पड़ता है। वह कहती है, कै बिरहिण को मीची दुए, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांझना, मोसे सहयो न जाई। विरहिणी मौत मांगती है और यदि मौत नहीं दे सकते तो दर्शन दो, क्योंकि अब आठों पहर का यह दुख विरहिणी से या भक्त से सहन नहीं हो पा रहा है। कबीर को ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के बाद भी कामना सिद्धि की बात उचित नहीं लगती। उनकी कामना है कि नैननी की करी कोठरी, पतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पियू को लेऊ रिझाए। एक और कामना की वो बात करते हैं कि नैना अंतरी आवसू, जू हो नैन झबेऊं, ना मैं देखूं और कूं, ना तुम देखन देऊं। भक्ति की कामना के तो
कबीर बहुत विरोधी दिखाई पड़ते ही हैं, क्योंकि एक जगह पर वे कहते हैं कि जब लगी भक्ति सकामता तब लगी निष्फल सेव। यानी अगर भक्ति किसी कामना को लेकर की जाए तो वह भक्ति नहीं है, सब कुछ तब निष्फल है। कबीर ने सभी के लिए भक्त के द्वार खोल दिए हैं। वे जाति पाति के भेदभाव का घोर विरोध करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि सभी प्राणियों की रचना पंचतत्वों से हुई है। फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, सबका सृष्टा वही एक परमात्मा है। उनका कहना भी है, जाति पाति पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। भक्ति के द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, खांडे की धार पर चलने के बराबर है। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, बिना सांझ पहुंचे नहीं भक्त कठिन व्यवहार। और कबीर ने 3 सहायक साधन बताए हैं, मानव का शरीर, गुरु और सत्संग। कबीर के अनुसार लाखों योनियों में एक मानव योनि ऐसी है जिसमें भक्ति की जा सकती है। कबीरा हरि की भक्ति करूं तज विषयारस चौज, बार बार ना पाई है मानुष जन्म की मौज। और भक्ति मार्ग पर तो एकमात्र मार्गदर्शक कुल गुरु ही है, जो कि रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शक है। गुरु के सानिध्य के बिना ईश्वर की भक्ति कदापि संभव नहीं है। उनका मानना है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर की जो भक्ति पद्धति है वह अलग ही प्रकार की भक्ति पद्धति है। उसमें वे साधन की बात करते हैं, उसमें वे निष्काम भाव की बात करते हैं, उसे वे विरह से जोड़ते हैं, उसमें अनन्य भाव और समर्पण भाव की वो बात करते हैं, सती और शूर 2 को महत्व देते हैं, और निर्गुण भक्ति के साथ साथ वे भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन भी बताते हैं।